हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट नीट। पिछले क्लास में हमने जो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 4 टाइप बता दिए थे। 5वां टाइप जो है वो मेंस और एडवांस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे पार्ट है। ए पार्ट है जो कहता है अगर ऐसा कहीं हो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स, तो ये बन जाता है कुछ ऐसे। लिखते क्या है, तरीका क्या है, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और एक्स प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय अगेन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और एल एन, ये डिनोमिनेटर, ये डी आर प्लस सी। अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें पहला काम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को हम क्या लिख देते हैं, एन आर इज इक्वल टू लेमडा डी आर प्लस म्यू टाइम्स डी आर डैश। सॉल्व कर लेते हैं तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, तो सी और साइन का कॉस हो जाएगा और इसका माइनस होगा तो माइनस डी साइन एक्स, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, फैक्टर्स को इक्वेट कर लेते हैं साइन और कॉस के। तो साइन के लिए यहाँ ए इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा लेमडा सी और माइनस म्यू डी, ये हो गया फर्स्ट। कॉस का देखते हैं तो बी इज इक्वल टू आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, लेमडा डी और प्लस म्यू सी सेकेंड। अब इसको सॉल्व करके हमें लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। अगर लेमडा की निकालनी है तो इसका मतलब म्यू को हमें गायब करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ को पे सी से और यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए सी इज इक्वल टू लेमडा सी स्क्वायर और माइनस म्यू सी डी, और इसमें क्या बन जाएगा, बी डी इज इक्वल टू आपका बन जाएगा लेमडा डी स्क्वायर प्लस म्यू सी डी। अब इसको ध्यान से देखिए, ये प्लस है ये माइनस, अगर दोनों कट जाते हैं और इसको क्या करते हैं, ये हो गया आपका ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मतलब है ये पूरा जो पोर्शन है ये आपका क्या बन गया, लेमडा। वैसे ये क्या है, म्यू है। अब म्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। अब अगर हमें लेमडा निकाल दिया, अब अगर म्यू चाहिए तो लेमडा को गायब करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी से और यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करते हैं, इम्प्लाइज दैट ए डी इज इक्वल टू लेमडा सी डी माइनस म्यू डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बी सी इज इक्वल टू आपका बन जाएगा लेमडा सी डी और प्लस म्यू सी स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों क्या है, प्लस में है, इनको कम करना है, इन्हें हमें ख़त्म करना है। तो क्या करते हैं, इस वाले में से इसको माइनस कर देते हैं। इसका मतलब क्या बनेगा, बी सी माइनस ए डी इज इक्वल टू, ये कट जाएंगे और ये प्लस में हो जाएंगे, म्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये चीज़ें आ गई। इसका मतलब है कि हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसके साथ में आपका आ जाएगा सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, और प्लस म्यू के लिए आपका बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ आपका होगा सी
कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स, ये बन जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जब इसके नीचे ये चीज़ें आएगी इंटीग्रल में तो ये कट जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ, अभी लेमडा ही लिख देते हैं, लेमडा क्योंकि वैल्यू हमें पता है लेमडा, और यहाँ ये चीज़ें हैं ऊपर भी यही रहेगी। तो सिंपली क्या बन जाएगा, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स प्लस म्यू, ये वाली वैल्यू। और उसके बाद इंटीग्रल ऑफ, इसका डिफरेंशियल ऊपर था तो क्या हो जाएगा, सी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स डिवाइडेड बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ से लेमडा एक्स हो जाएगा, लेमडा एक्स मीन्स दिस होल थिंग प्लस म्यू। अब इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे इसको हम क्या मान लेंगे, टी। तो क्या बन जाएगा, सी कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये बन जाएगा डी टी बाई टी इज इक्वल टू लेमडा एक्स प्लस म्यू एल एम टी प्लस सी इज इक्वल टू, लेमडा क्या है आपका, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एल एन डी आर, आपका क्या है, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स और प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। इसके बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो आपको बता देता हूँ, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स, ये इसी के फॉर्म में है। यहाँ पे ए कितना है, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 1 है, सी इज इक्वल टू 3 है और डी इज इक्वल टू 2 है। तो फार्मूला यूज कर देते हैं। तो हमारे पास लेमडा क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 प्लस 4, तो ये 5/13 आ गया म्यू इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी 1 इंटू 3 माइनस ए डी 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13, तो 3 माइनस 2 1/13 आ गया। वैल्यू रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/13x प्लस 1/13 ln, आपका हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं, जितने भी आते हैं, कर सकते हैं। टाइप बी, ये तो टाइप ए था। टाइप बी में आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, तो ये ऐसा आ जाता है, इंटीग्रल ऑफ ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सी ई पावर एक्स प्लस डी ई पावर माइनस एक्स, अगर ऐसे फॉर्म में आ जाता है। इसका आंसर जो बनता है आपका ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय 2 डी इंटू एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय 2 डी और उसके बाद एल एन डी आर प्लस सी, ये जो पिछला फॉर्म था कुछ ऐसा ही फॉर्म में बनता है। इसको करने के भी वही सेम तरीके हैं। आपका क्या करेंगे, एन आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेमडा डी आर और प्लस म्यू डी आर डैश, इससे सॉल्व करके आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका एग्जांपल है, ये है आपका, अगर कहीं ऐसा इंटीग्रल ऑफ 4 ई पावर एक्स प्लस 6 ई पावर माइनस एक्स
डिवाइडेड बाय आपका 9 e पावर x माइनस 4 e पावर माइनस x dx। अगर ऐसा हो इसको सॉल्व करना हो तो इसके हिसाब से हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू आपका 6 है, c इज इक्वल टू 9 है और d इज इक्वल टू माइनस 4 है। तो ये आपका क्या है, ये है लेमडा, ये आपका क्या है म्यू है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी 4 इंटू माइनस 4 और प्लस बी सी 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर प्लस नहीं 2 सी डी है, तो 2 इंटू 9 इंटू माइनस 4 ये हो गया। तो यहाँ से कितना आया, 9 6 54 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू माइनस 4। तो यहाँ से 38 हो गया, 38 डिवाइडेड बाय 18 इंटू या माइनस लगा देते हैं 4, 2 2 जा, ये आपका आ गया माइनस 19 बाय 36। आपका है ए डी और बी सी 54, तो 8 6 14 3 1 4 ठीक है, और यहाँ से आ गया 18 4, तो 9 2 36 ठीक है, ये हो गया। और म्यू निकालते हैं, ये तो आपका लेमडा की वैल्यू आ गई, म्यू निकाल लेते हैं। म्यू इक्वल टू क्या है, ए डी माइनस बी सी 4 इंटू माइनस 4 माइनस बी 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी 9 इंटू डी माइनस 4। अब यहाँ से सारे नेगेटिव में है तो माइनस 16 माइनस 54 डिवाइडेड बाय माइनस 72। तो यहाँ से सारा प्लस हो जाना चाहिए, तो ये हो गया आपका माइनस 70 डिवाइडेड बाय माइनस 72, ये काट दिया तो यह हो गया 35 बाय 36। जब ये आ जाता है तो सीधे लिख सकते हैं हम क्या, माइनस 19 बाय 36 एक्स प्लस 35 बाय 36 ln आपका क्या हो जाएगा 9 e पावर x माइनस 4 e पावर माइनस x प्लस c, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है, जिससे अगर कोई भी चीज़ आए तो आप इसीलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। अब इसमें थर्ड केस, थर्ड केस है सी। अगर इस तरह का फॉर्म होता है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय डी साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स प्लस एफ डी एक्स, ऐसा है तो इसके लिए कंडीशन क्या है अगर ये कंडीशन यही होनी चाहिए, एन आर डी आर शुड कंटेन कांस्टेंट। जब कांस्टेंट्स होंगे देन राइट एन आर इज इक्वल टू लेमडा डी आर प्लस म्यू डी आर डैश प्लस के, ऐसा करके दैट्स ऑल। ऐसा करके आप सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में आपका है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ आप ध्यान से देखते हैं तो न्यूमरेटर में भी कांस्टेंट है और कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है, दोनों जगह पे है। इसका मतलब ये रूल अप्लाई हो जाएगा, आप ये अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, मान लीजिए ये है 3 cos x प्लस 4 डिवाइडेड बाय साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3।
dx। अब इसमें जो साइन वाला है यहाँ इसका मतलब a 0 है, b कितना है 3 है और c a है। तो यहाँ से आप कह सकते हो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4 और उसके बाद d इज इक्वल टू 1 और e इज इक्वल टू 2 और f इज इक्वल टू 3। ये सारे आ गए। आप इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके गाइस, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।